अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मॉडल्स में जो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम आती हैं उनको सॉल्व करना है। इससे पहले हमने बैलेंस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था पर नॉर्थ वेस्ट कोऑर्डिनेट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को हम इन्हीं तीन मेथड से सॉल्व करेंगे। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जिसमें सप्लाई और डिमांड जो है, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड जो है वो इक्वल नहीं होती। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें टोटल सप्लाई कितनी है 15 और टोटल डिमांड कितनी है, टोटल डिमांड है 24। ठीक है, अब सप्लाई जो है, यहाँ पे देखिए टोटल सप्लाई जो है वो हमारे पास आ गई, सप्लाई इज इक्वल टू 15 एंड जो टोटल डिमांड है वो है 24। अब ये प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमने नेक्स्ट क्या स्टेप करने हैं वो देखें। इफ सप्लाई लेस देन डिमांड देन वी ऐड रो। अगर यहाँ पे ये जो सप्लाई है ये डिमांड से लेस हो, अगर ये जो सप्लाई है ये कम है डिमांड से, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और रो ऐड कर देनी है। मतलब यहाँ पे आप एक रो ऐड कर देंगे जिसमें बाकी की डिमांड सप्लाई जो है वो दे देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कितना 9 का डिफरेंस आ रहा है, इनमें के सप्लाई जो है वो डिमांड से 15 कम है, सॉरी 9 यूनिट्स जो है वो कम है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे कि, मतलब इस रो में 9 लिख के बाकी सब में कोस्ट 0 0 असाइन कर देनी है। इसी तरह से अगर आपकी जो डिमांड है वो लेस है सप्लाई से, तो फिर आपने यहाँ पे सप्लाई से पहले यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर देना है और उसमें कोस्ट जो है वो 0 0 असाइन कर देनी है और बाकी जितनी भी वो उसमें डिमांड कम आ रही है वो इस बॉक्स के नीचे लिख देनी है। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, ये देखिए हमारे पास जो सप्लाई थी वो कम थी डिमांड से। ठीक है, हमारे पास जो सप्लाई थी वो कम थी डिमांड से। अगर सप्लाई कम हो देन हमने क्या करना है, वी ऐड रो, हमने रो को ऐड कर देना। रो को ऐड किस तरह से करना है, आपने 0 0 कॉस्ट दे के तो इसको ऐड कर देना। यहाँ पे ये जो इस तरह से ये बॉक्सेस में लिखा गया है ये कॉस्ट है, और ये वाली ये जो हमने वैल्यूज असाइन करनी है ये 4133 ये वो लिखी हुई है। ठीक है, तो यहीं पे ये जो मॉडल है इसके आपने लास्ट पे ये 4 रोज आ रही है ना, आपने एक फिफ्थ रो ऐड करनी है जिसमें यहाँ पे 0 0 0 सारी कॉस्ट जो है वो 0 होगी। अगर सप्लाई कम है डिमांड से देन आपने रो ऐड करनी है, और अगर डिमांड कम है सप्लाई से देन आपने एक कॉलम ऐड करना है और उसमें भी सारी जो कॉस्ट होगी वो 0 0 असाइन कर देनी है। अब यहाँ पे देखें ये सारी कॉस्ट जो है वो हमने 0 0 असाइन कर दी है। ठीक है, अब ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है तो आपको पता है हमें नॉर्थ वाले सेल से शुरू करना है। ठीक है, नॉर्थ वाले सेल से स्टार्ट करेंगे, उसको मैक्सिमम सप्लाई देनी है आपने। हमने इस कॉर्नर से स्टार्ट किया, ये ऊपर ये जो है ये सोर्सेज लिखे हुए हैं, ये डेस्टिनेशन लिखी हुई हैं ऊपर, और लेफ्ट साइड पे जो है वो सोर्सेज लिखे हुए हैं। अनसेटिस्फाइड रो मतलब यहाँ पे हमने ये खुद से ऐड की है इसलिए इसको अनसेटिस्फाइड बोल दिया और इसमें 0 0 कॉस्ट असाइन की है। ठीक है, हमने सबसे पहले नॉर्थ साइड से शुरू करना है, इसको मैक्सिमम दे देनी है। अब इसकी डिमांड कितनी है, वो है 4 यूनिट्स, और इसकी सप्लाई कितनी है इस रो की, ये है 5 यूनिट्स, तो हम इसको 4 इजीली दे सकते हैं। यहाँ पे 4 हमने असाइन कर दी। 4 असाइन करने के बाद हमारे पास जो कॉस्ट यहाँ पे बची ये कितनी रह गई, इसके बाद 1 रह गई। ठीक है, ये जो क्रॉस लगाए हुए हैं ना, क्रॉस लगाने का मतलब ये क्रॉस तब लगाए जब वो सारी सेटिस्फाई होगी, जब लास्ट में 0 सप्लाई या 0 डिमांड बच गई तो वहां पे क्रॉस लगाए, जब कोई रो या कॉलम सेटिस्फाई हुए ना तो वहां पे रो लगा 0 लगाए, क्रॉस लगाए। जैसे यहाँ पे ये कॉलम सेटिस्फाई हो गया ना तो इसको इस तरह से कट करने की बजाय क्या है, क्रॉस लगा दिए गई है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई नहीं समझ लेना, ये क्रॉस लगाए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम पे आ जाए, ये सेटिस्फाई हो गया, नेक्स्ट वाले पे आ जाए। इसकी जो डिमांड है वो है 4 यूनिट्स, ये पहले वाली ये 4 यूनिट्स है, और इस रो की सप्लाई हमारे पास कितनी है वो है 1 यूनिट, तो हम इसको 1 असाइन कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये रो सेटिस्फाई हो गई, इसको हम कट कर देंगे और बाकी यहाँ पे 3 यूनिट्स बच गए, डिमांड के अंदर 3 यूनिट्स बाकी बच गए। अब नेक्स्ट आपने, क्योंकि ये रो कट हो गई है ना, तो अब आपने नेक्स्ट वाले
रो में आ जाना है, ये वाली में, ये रो में आ जाएंगे। इसको आपने, इसकी हमारे पास डिमांड जो है वो 3 है और सप्लाई इसकी कितनी है, वो है 6। तो हम इसको 3 इजीली डिमांड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो वो हमने इसको दे देना है। ठीक है, ये हमने 3 दी। इससे क्या हुआ कि ये हमारी पूरी हो गई है डिमांड, इसको कट कर देंगे, मतलब इसमें 0 बाकी रह जाएगा ना, तो इसका ये वाला कॉलम कट हो जाएगा और यहाँ पे बाकी 3 यूनिट्स बच गए। इस रो के अंदर R2 के अंदर 3 यूनिट्स बाकी बच गए। अब नेक्स्ट वाले, क्योंकि ये कॉलम कट हो गया, तो हम नेक्स्ट वाले कॉलम पे आएंगे। यहाँ पे इसकी जो डिमांड है वो है 6 यूनिट्स। तो हमारे पास जो सप्लाई कितनी है वो 3 यूनिट्स है, तो हम इसको 3 सप्लाई कर देंगे। ठीक है, बाकी इससे क्या होगा, ये रो सेटिस्फाई होगी, हमने इसको कट कर देना है और बाकी यहाँ पे डिमांड के अंदर 3 यूनिट्स बाकी बच गए। अब रो कट की है तो नेक्स्ट वाले रो पे आ जाए, इस वाले सेल पे आएंगे। हमने नॉर्थ वाली साइड से शुरू, मतलब टॉप जितना बचेगा ना हमारे पास टेबल, उसके टॉप लेफ्ट से हमने स्टार्ट करते जाना है। ये हमारे पास बचा, हमारे पास इसकी डिमांड जो थी वो 3 यूनिट्स है और सप्लाई जो है वो हमारे पास 2 यूनिट्स है, तो हम इसको 2 ही असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको 2 यूनिट्स दिए। ठीक है, और बाकी ये जो है रो सेटिस्फाई हो गई, तो ये रो हम क्रॉस आउट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाली रो पे आ जाए, यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट रह गया है डिमांड का, तो और सप्लाई हमारे पास कितनी है, 2 यूनिट्स है, तो हम ये इसको 1 यूनिट असाइन कर देंगे। इससे क्या हुआ, ये कॉलम सेटिस्फाई हो गया, तो ये हमने कॉलम कट कर देना है। ठीक है, बाकी हमारे पास ये वाला बच गया टेबल। इसमें आ जाए नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट कॉलम में आए, तो यहाँ पे इसकी जो डिमांड है वो है 2 यूनिट्स और जो सप्लाई है वो है 1 यूनिट। ठीक है, तो हम इसको 1 असाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, रो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि बाकी जो सप्लाई कितनी बची वो 0 बच गई, तो ये रो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो और फिर नेक्स्ट वाली पे आ जाए, ये हमारे पास इसकी जो डिमांड, है हमारे पास वो 1 यूनिट बाकी है और सप्लाई हमारे पास कितनी है, 7 अभी मौजूद है, तो हम यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे 1 वैल्यू। तो ये डिमांड मतलब कॉलम सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम पे मूव करें, यहाँ पे 4 उसकी डिमांड है, हमारे पास 4 सप्लाई अभी है, तो उसको दे देंगे। और लास्ट पे हमारे पास लास्ट वाले कॉलम की हमारे पास जो डिमांड है वो भी 2 है और सप्लाई भी 2 बची हुई है, तो वो इसको असाइन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप और, ये हमने वैल्यूज असाइन कर दी, इसके बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे एक स्टेप और है कि आपने जब ये वाली 0 0 वाली असाइन की है इसमें, कि मतलब अगर हमारे पास सप्लाई कम थी, डिमांड, तो हमने एक रो ऐड करनी थी ना, उसमें हमने सप्लाई ये कितनी कॉस्ट कितनी दी, 0 0 0, सब में 0 0, ठीक है, ये दे दी। और यहाँ पे सप्लाई के अंदर इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो डिमांड थी वो 22 आ रही थी और सप्लाई 15 आ रही थी। ठीक है, तो जितने भी यूनिट्स ज्यादा है वो हमने यहाँ पे लिख देने इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब 15 थे ना, तो हमने इसमें 15 में 7 ऐड करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और बैलेंस प्रॉब्लम बन जाएगी। तो हमने सप्लाई के अंदर इस रो में 7 यूनिट्स असाइन कर देने, ये 7 यूनिट हमने खुद से ऐड किए हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। ये 7 ऐड करने के बाद इसकी भी टोटल सप्लाई जो थी वो भी 22 हो गई और टोटल डिमांड जो है वो भी 22 हो गई। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आपने असाइन की है, ये वाली 1 into 2, ये सारी आपने कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, कैलकुलेट किस तरह से करनी है, 4 into 9 प्लस करते जाना है इन सारी टर्म को, 1 into 12 प्लस 3 into 3 प्लस 3 into 7 एंड प्लस 2 into 9 प्लस 1 into 11, वो प्लस 1 into 2 एंड देन 1 into 0 प्लस 4 into 0 प्लस 2 into 0, ये सारी आपने ऐड कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टोटल एलोकेशन जो है वो कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो है वो हमने एलोकेट की है इस टेबल के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास रोज और कॉलम कितने आ रहे हैं वो कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स आ रहे हैं और 5 रोज आ रही हैं। ठीक है, ये अनसेटिस्फाइड वाली को भी मिला के 5 रोज आ रही हैं और 6 कॉलम आ रहे हैं, तो उनको उनमें से 1 माइनस किया तो 10 आ गया। फार्मूले से भी उतनी ही आ रही है और जो हमने खुद से एलोकेट की है वो भी 10 ही आ रही हैं, तो ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, ये सारी कैलकुलेट करने के बाद जिसकी टोटल कॉस्ट आ रही है वो है 109। उसके बाद इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारे पास यही वाला प्रॉब्लम है ऊपर वाला, हमने क्योंकि सप्लाई कम थी तो इसमें एक रो ऐड कर देंगे।
अब इसी प्रॉब्लम को लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व किया गया है। उसी तरह से क्योंकि सप्लाई कम थी डिमांड से, तो हमने ये 0 0 0 वाली रो जो है वो एक ऐड कर दी है, ठीक है। और इसके अंदर सप्लाई जो है वो भी 7 यूनिट्स दे दिए हैं, जिससे मॉडल जो है वो बैलेंस्ड हो गया। लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या होता है कि आपने सबसे लीस्ट कॉस्ट वाला यूनिट सेलेक्ट करना है। तो अब सबसे यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, ये 0 0 0, ये सारी रो जो है वो सबसे लीस्ट कॉस्ट वाली है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आर्बिट्रेरली चूज करना है, आपने टॉप लेफ्ट वाला ले लेना है। अब टॉप पे तो खैर नहीं आ रहा कोई, आपने लेफ्ट वाला से लेना है। लेफ्ट वाले से मुराद ये वाला आपने फर्स्ट कॉलम वाला ये सेल ले लेना है। इसको इसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली वैल्यू असाइन कर दें। इसकी 4 डिमांड थी और सप्लाई जो है इस रो की कितनी है, वो 7 है। तो इसको ये वैल्यू असाइन कर दी 4 और 0, सॉरी वैल्यू असाइन कर दी 4। इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास सप्लाई है उसके बच के 3 यूनिट्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये 7 कट होके बाकी ये 3 यूनिट्स बच गए। और लेकिन इसने क्या किया, कॉलम को सेटिस्फाई कर दिया, तो हम ये क्रॉस कर देंगे। अब बाकी टेबल के अंदर देखिए लीस्ट कॉस्ट कितनी है, वो अगेन 0 आ रही है, ठीक है ना। तो 0 आपने लेफ्ट वाली ले लेंगे, टॉप लेफ्ट वाली, वो ये वाला सेल आ जाएगा। इसको इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन कर दे। अब यहाँ पे इस कॉलम की जो डिमांड है वो है 4, लेकिन सप्लाई हमारे पास 3 यूनिट्स है, तो हमने इसको 3 यूनिट्स असाइन करने हैं। इससे क्या होगा, ये रो सेटिस्फाई हो जाएगी। रो के अंदर कितनी सप्लाई बच गई है, अब 0, तो इसको हमने क्रॉस कर देना है। और डिमांड में कितने यूनिट्स बच गए हैं अभी, डिमांड्स में अभी हमारे पास 1 यूनिट है, ये रो सेटिस्फाई हो गई है, तो हमने इसको कट कर देना है, ठीक है। अब बाकी टेबल के अंदर सबसे लीस्ट कॉस्ट देखिए कौन सी आ रही है, वो है 2 यूनिट्स। ये 2 जो है वो सबसे लीस्ट आ रहे हैं, ये 2 है। तो आपने टॉप लेफ्ट वाला सिलेक्ट करना है, उसको दे दे, उसकी डिमांड कितनी है, वो है 2, ठीक है। और हमारे पास सप्लाई भी 2 ही है। तो लेकिन दोनों आर्बिट, तो हमने इसको 2 वैल्यू असाइन की। अब इससे क्या हुआ कि कॉलम और रो एट अ टाइम, रो और कॉलम जो है वो एट अ टाइम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो एक को आपने क्रॉस आउट कर देना और एक को आपने 0 वैल्यू असाइन कर देनी है, या कह लें कि अभी अपनी 0 सप्लाई जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। फॉर एग्जांपल हमने इसको 2 वैल्यू असाइन की, तो बाकी यहाँ पे कितनी बच गई सप्लाई, 0 सप्लाई बच गई, ठीक है। ये 0 अभी इधर रहने दें और इससे कॉलम जो है ये कॉलम कट कर दें। ये वाला कॉलम जो है वो कट हो जाएगा और ये हमने इसको 2 वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। उसके बाद दोबारा से आपने लीस्ट कॉस्ट देखनी है। लीस्ट कॉस्ट के लिए फिर अभी हमारे पास 2 है, सप्लाई इसकी 0 है ना, लेकिन लीस्ट कॉस्ट के लिए अभी 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे इसको सप्लाई करेंगे, अब इसकी डिमांड 4 है लेकिन सप्लाई हमारे पास इस रो की 0 है, तो हम इसको 0 वैल्यू असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने डी लिखा है, डी का मतलब भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट, तो मतलब स्मॉल वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू जो कि निग्लिजिबल है। तो यहाँ पे आप 0 लिखें जैसे कि हम पहले करते रहे, ठीक है। यहाँ पे 0 कर लें, इसको वैल्यू असाइन की, ये 0, इसने क्या किया, इस रो को सेटिस्फाई, रो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, इसको हमने क्रॉस आउट कर देना है, ठीक है। ये रो भी अब क्रॉस हो जाएगी, 0 क्रॉस हो गई। अब जो बाकी वैल्यूज बची हैं, ये ऊपर वाला टेबल बचा हुआ है, इसमें लीस्ट कॉस्ट देखें कितनी आ रही है, वो है 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स अब इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी आ रहा है। तो आपने टॉप लेफ्ट वाला सिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट पे कौन सा आ रहा है, ये वाली वैल्यू। इसको इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड अभी इसके पास 1 यूनिट बाकी थे, इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इसको सप्लाई दें। और सप्लाई इस रो की अभी हमारे पास 6 है, तो हम इसको 1 असाइन कर सकते हैं, 1 दिए। इससे क्या हुआ, ये कॉलम सेटिस्फाई हो गया। कॉलम सेटिस्फाई हो गया तो आपने इस रो को, सॉरी इस कॉलम को कट कर देना है, ठीक है। और बाकी इस रो की सप्लाई हमारे पास कितनी बच गई, वो 5 यूनिट्स बच गए। अब ये आपके पास ये 3 कॉलम बच गए हैं और 3 रोज बच गई हैं। अब अगेन आपने क्या करना है, इसमें लीस्ट कॉस्ट देखनी है, वो 3 आ रही है। तो 3 को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग वैल्यू साइन कर दे। डिमांड अभी 4 है और सप्लाई इसकी 2 है, तो हमने इसको 2 वैल्यू असाइन करनी है। ये 2 वैल्यू जो है वो असाइन कर दे। इससे क्या होगा, ये रो जो है वो सेटिस्फाई हो गई। कॉलम में तो अब डिमांड में तो अभी 2 यूनिट्स बचे हैं ना, लेकिन रो जो है सप्लाई हमारे पास इस रो की खत्म हो गया, तो हमने इसको क्रॉस आउट कर देना है। ये हमने सारा क्रॉस कर दिया। अब ऊपर वाले ये 2 बॉक्स बचे हैं और ये वाले 4 बॉक्स बचे हैं। इसमें देखें सबसे लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, वो है 5, 5 दोनों की आ रही है, इन दोनों की। तो आपने लेफ्ट वाला पहले ले लेना है। इसकी डिमांड अभी हमारे डिमांड इस कॉलम की जो है वो हमारे पास 2 बची हुई है, ठीक है।
इसकी डिमांड 2 रहती है और सप्लाई अभी हमारे पास 5 यूनिट्स है, तो हम इसको 2 इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपने इसको प्रोवाइड कर देनी है 2 यूनिट्स, ये वाली प्रोवाइड की, ठीक है। बाकी इसने क्या किया, हमारे पास इससे सप्लाई जो है वो 3 यूनिट्स बच जाएंगे और डिमांड जो है वो सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब हमने ऊपर वाला कॉलम, इस कॉलम को क्रॉस आउट कर देना है, ये वाला क्रॉस आउट हो जाएगा और यहाँ पे अभी सप्लाई के 3 यूनिट्स बच गए। अब लीस्ट कॉस्ट देखिए कितनी आ रही है, वो भी 5 यूनिट्स ही आ रही है और इसकी डिमांड हमारे पास कितनी है, वो है 2 यूनिट्स, ठीक है। 2 यूनिट्स है तो इसको 2 यूनिट्स प्रोवाइड करें, इससे क्या होगा, ये कॉलम जो है वो क्रॉस आउट हो जाएगा। आपने इसको ये वाले 2 यूनिट्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये बाकी 1 यूनिट बच गया। अब देखें दोबारा लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है, अब हमारे पास दो ही वैल्यूज बची हैं, 7 और 9 कॉस्ट वाली। तो 7 स्मॉल है तो इसको हम वैल्यू असाइन कर देंगे, ये 1 हो गई, इससे ये रो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये पहला वाला बच्चा है, इस कॉलम की जो डिमांड है वो है 5 यूनिट्स आपके पास बाकी बची हुई है, ठीक है। क्योंकि 1 हमने इसको असाइन की तो बाकी 5 बच गई, तो ये 5 अभी हमारे पास इस रो की सप्लाई भी 5 है हमारे पास, तो वो असाइन कर देंगे। तो ये सारी जो है वो टोटल सप्लाई, टोटल डिमांड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देखेंगे ना, आप देखेंगे ना ये जो रो की अगर आप ऐड करें तो ये रो वाली सप्लाई के इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे 5 होती है 5 के इक्वल होगा। ये जितनी एलोकेशन की है रो में, टोटल एलोकेशन जितनी मतलब वैल्यू असाइन की है वो वैल्यू इस वैल्यू 6 के इक्वल होगी। इसी तरह से कॉलम में करेंगे तो यहाँ पे जैसे इसकी 4 डिमांड थी तो इस रो में 4 ही आ रहे हैं, कॉलम में 4 ही आ रहा है। इस कॉलम की 4 थी तो यहाँ पे भी 3 + 1 4 ही आ रहा है। यहाँ पे टोटल 6 थी तो यहाँ पे 5 + 1 6 ही आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये सारी जो है वो इक्वल होंगी। उसके बाद ये प्रीवियस मेथड है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है सारी, कि ये कितना कितना मतलब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपने ऐड कर लेना है। और यहाँ पे ये जो डी लिखा है इसकी जगह पे आपने 0 लिख लेना है, तो 85 इसका आंसर है। सिमिलर लास्ट क्वेश्चन है एक, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड किया गया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस कैसे है, यहाँ पे देखो 5 एंड 3, ये 800 है और यहाँ पे 500 + 250 ये 750 हो गया, प्लस 250 ये 1000 हो गया। तो ये जो टोटल डिमांड है वो 1000 आ रही है, लेकिन जो टोटल सप्लाई है वो कितनी आ रही है, 800। और यहाँ पे ये कॉस्ट असाइन की गई है। अब देखिए, अब दोबारा ये जो सप्लाई है वो डिमांड से कम है, तो आपने एक डमी रो इसमें ऐड कर देनी है, जिसको हमने रिस्ट्रिक्टेड रो भी बोला, और इसमें सबको 0 0 कॉस्ट असाइन कर देनी है। इसको हमने सोल्व करना है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से, ठीक है। अब सप्लाई जो थी वो 800 थी, डिमांड 1000 थी, 200 कम थी ना सप्लाई, तो वो जो रो हमने एक ऐड किया उसमें हमने सप्लाई जो है वो 200 दे दी। अब वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने पेनल्टी फाइंड करनी है, हर रो की हर कॉलम की पेनल्टी फाइंड करनी है। यहाँ पे ये जो साइड पे लिखी हुई है ये पेनल्टी लिखी हुई है, यहाँ पे ये जो है ये रो की पेनल्टी है, ये रो पेनल्टी है, ठीक है। और जो यहाँ पे नीचे लिखी हुई है ये है कॉलम पेनल्टी, ये कॉलम की पेनल्टी है, ठीक है। अब रो पेनल्टी फाइंड की है तो इसमें स्मॉलेस्ट कॉस्ट 17 है, ये देखिए स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो है वो 17 है और उससे ऊपर कितनी है 26, 26 में से 17 माइनस किया तो पहली की पेनल्टी कितनी आ गई, पहली रो की 9। इसी तरह से सेकंड पे आ जाए, 16 में से 12 माइनस किया 4 आ गया, 0 है एंड पे, तो 0 में 0 माइनस किया 0 आ गया। पहले कॉलम की पेनल्टी कितनी आ जाएगी, 19 माइनस 0 19 आ गई, 12 माइनस 0 12 आ गई, 16 माइनस 0 16 आ गई। अब आपने इसमें देखना है सबसे लार्जेस्ट कितनी है, लार्जेस्ट कौन सी आ रही है पेनल्टी, वो इस पहले वाले कॉलम की आ रही है जो कि 19 है, ठीक है। इस कॉलम को आपने सिलेक्ट कर लेना है और इस कॉलम के अंदर देखना है स्मॉलेस्ट कॉस्ट किसकी है, जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट वाला सेल होगा उसको आपने मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देनी है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट कॉस्ट है, ये 0, तो इसको आप वैल्यू असाइन करें। इस रो की डिमांड जो है कॉलम की वो है 250 और सप्लाई हमारे पास 200 है, तो इसमें हम 200 इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कर दें। इससे क्या होगा, ये कॉलम रो सेटिस्फाई हो जाएगी, इसको आपने क्रॉस आउट कर देना है और इससे डिमांड जो है वो बाकी 50 बच गई, ठीक है। एक बार पेनल्टी चूज करने के बाद, वैल्यू असाइन करने के बाद आपने दोबारा से वो पेनल्टी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये इससे क्या हुआ, ये रो जो है वो कट हो गई है।
अब इसको आपने सारे को ही कट कर दें, क्योंकि आपने इसको नेक्स्ट बस याद रखने के लिए कि आपने नेक्स्ट इसको पेनल्टीज में कंक्लूड नहीं करना। अब दोबारा से पेनल्टीज फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे इस रो की जो है वो तो सेम आएगी, 17 26 माइनस 17 ये 9 आ गई, ठीक है, और 16 माइनस 12 ये 4 आ गई, और इसकी तो हमने कैलकुलेट करनी ही नहीं है अंदर, तो इसलिए इसने यहाँ पे डैश लगा दिया। अब कॉलम की करेंगे तो 28 माइनस 19 ये 9 आ गया, 17 माइनस 12 5 आ गया, 26 माइनस 16 ये 10 आ गया। अब इन सारे में से देखें, अब ये सेकंड वाले हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है, ये भूलना नहीं है, आप इसलिए इसके अलग-अलग टेबल बनाएं जिस तरह से मैंने पहले करवाया, तो फिर इसको करें। अब इस रो की पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी में से सब में देखें कौन सी हाईएस्ट आ रही है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 10। इस 10 वाले कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है, 10 वाला थर्ड कॉलम है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसकी डिमांड है 500, और बल्कि इसमें मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, वो है 16, तो इसको आपने वैल्यू असाइन कर देनी है। इसकी डिमांड है 500 और सप्लाई है हमारे पास 300, तो हम इसको 300 असाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, ये रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब दोबारा से पेनल्टी जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखिए हमारे पास एक ही रो बच गई है, ठीक है, तो इसकी पेनल्टी रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो है ये कट हो जाएगा, सिर्फ एक रो बच गई है, तो इसकी दोबारा से आप पेनल्टी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, ये थर्ड वाली जो की है ना, ये नहीं आपने करनी, ये नहीं करेंगे, ये सारी नहीं करेंगे, बस पहली दो ही आती हैं। अब आपने क्या करना है, अब इस पे लीस्ट कॉस्ट मेथड लगाएं, सबसे लीस्ट जो वैल्यू है उसको पहले वैल्यू असाइन कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 17 आ रहा है, तो इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इसको वैल्यू असाइन की, 17 के बाद 26 आता है, तो इसकी वैल्यू असाइन कर दें, फिर 28 वाले को वैल्यू असाइन कर दें, तो ये हमारे पास ये मतलब वैल्यूज आ जाएंगी, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। इसके ये जो है ये आपने सारी वैल्यूज आ गई, ये हमने असाइन कर दी, हमारे पास ये टोटल सप्लाई डिमांड सारी कंप्लीट हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी हैं। आपने इसको कैलकुलेट करके नीचे आंसर निकाल लेना है, यहाँ पे आंसर आया है 15,650, ठीक है।